जब देश की अदालत देश की वित्त मंत्री पर एफआईआर दर्ज करके जांच करने के आदेश दे दे तो ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं होती। आपको बता दें, निर्मला सीतारमण पर बड़े आरोप लगे हैं। आरोप लगाया गया है कि ईडी के अधिकारियों का इस्तेमाल करके इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए की वसूली की गई है। अब ईडी किसके अंडर काम करती है? गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करती है। और इलेक्टोरल बॉन्ड तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी स्कीम है। ऐसे हालातों में निर्मला सीतारमण पर एफआईआर होगी और जांच होगी तो सिर्फ सीतारमण नहीं बल्कि मोदी शाह भी फंस जाएंगे। तो क्या इसी के चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जेल जाने से बचाने के लिए क्या पूरा का पूरा सिस्टम लगा दिया गया है? क्या शाह की ईडी अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है और इस आदेश के सामने आने के बाद से बवाल मच गया है। क्या है वो आदेश? खबर आप देखिए, बिग ब्रेकिंग चलाई जा रही है। इसमें लिखा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर पर रोक। सीतारमण पर एफआईआर पर 22 अक्टूबर तक रोक लगा दी गई है। चुनावी बॉन्ड वसूली मामले में हुई थी एफआईआर। तो स्पेशल कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा था कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर एफआईआर कर दी जाए। तो जाहिर सी बात है कि जो स्पेशल कोर्ट है उसने जांच की होगी और उसके बाद ये आदेश दिए होंगे, क्योंकि जब देश के वित्त मंत्री पर एफआईआर करने के आदेश दिए जाएं तो अपने आप में बड़ी बात होती है। फिलहाल अब इस एफआईआर पर रोक लगा दी गई है। जो एफआईआर दर्ज हो चुकी है उस एफआईआर को अब रोक दिया गया है। जांच को भी तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया है क्योंकि निर्मला सीतारमण पर संगीन आरोप लगाए गए हैं। क्या आरोप लगाए गए हैं याचिका में आपको नहीं पता है तो फटाफट से बता देती हूं। खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा भी हुआ है कि जन अधिकार संघर्ष परिषद के सह अध्यक्ष आदर्श आर अय्यर ने शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने चुनावी बॉन्ड की आड़ में जबरन वसूली की और 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का फायदा उठाया है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि सीतारमण ने ईडी अधिकारियों की गुप्त सहायता और समर्थन के माध्यम से राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दूसरों को फायदे के लिए हजारों करोड़ों रुपए की जबरन वसूली की है। तो इसमें नामजद किया गया है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को नामजद किया गया है और इसी के साथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और तो और ईडी के अधिकारी भी नामजद हुए हैं। उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है और एफआईआर दर्ज होते ही जैसे ही जांच शुरू हुई है, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी के नेता नलिन कुमार कटिल भागे भागे हाई कोर्ट पहुंच गए हैं और अब हाई कोर्ट ने इस सुनवाई को 22 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया है और तो और एफआईआर पर भी रोक लगा दी है। तो इस खबर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे मोदी शाह को बचाने के लिए पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो पहले ही कह दिया था कि ये असंवैधानिक है। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए असंवैधानिक तरीके से पैसा इकट्ठा किया गया है और ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए आपको सोर्स बताना होगा कि किससे कितना पैसा लिया है और कब पैसा लिया है, तब खबर निकलकर सामने आई कि ईडी और सीबीआई के दबाव में पैसे की वसूली की गई है। खबर नहीं याद है तो खबर आप देखिए और देखिए किस तरीके से एक तार अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। खबर देखिए अमर उजाला की, इसमें लिखा हुआ है कि ईडी सीबीआई की जांच के दायरे में आई 14 कंपनियों ने दिए 4,000 करोड़ से अधिक। तो ईडी सीबीआई की जांच चल रही थी 14 बड़ी कंपनियों पर। उन्होंने 4,000 से ज्यादा करोड़ के जब बॉन्ड खरीद लिए तब उन पर जांच ढीली हो गई। एक और खबर देखें, हिंदुस्तान की खबर में लिखा है कि ईडी इनकम टैक्स की रडार पर थी ये कंपनियां, खूब खरीदे इलेक्टोरल बॉन्ड। टॉप 3 डोनर्स की है कहानी। तो आप देख सकते हैं जब सोर्स निकलकर सामने आया तब ये पता चला कि जिन लोगों ने बॉन्ड खरीदे हैं उन पर ईडी सीबीआई के जरिए पहले रेड मारी गई थी और जब इन लोगों ने बॉन्ड खरीद लिए तो इन पर जो रेड मारी जा रही थी उस कार्रवाई को ढीली कर दिया गया, यानी कि उन पर जो एक्शन चल रहा था उसको तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई हुई तो ईडी के एंगल से सुनवाई नहीं हुई है। अब जब बैंगलोर के स्पेशल कोर्ट में याचिका दाखिल की गई तो ईडी का एंगल निकलकर सामने आया है और ईडी किसके अंडर काम करती है? गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम करती है। तो आप एक एक तार से समझ सकते हैं कि खेला कितने चरम पर चल रहा है। सिर्फ निर्मला सीतारमण की यहाँ पर बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी फंसते हुए नजर आ रहे हैं और खेला बहुत बड़ा हुआ है।
कब लिया इलेक्टोरल बॉन्ड, किस तिथि पे लिया, कितने का लिया, उस लेने के पहले कितनी बार दस्तक दी आपके दरवाजे पे ईडी ने और आईटी ने, उस दस्तक के बाद आपको कितनी प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, कभी जेल के अंदर या जेल के बाहर, और उसके बाद ये जादुई छड़ी हुई कि आपने खरीदा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, और उस जादुई छड़ी के बाद या तो आप रिहा हो गए या आपके पूरी कार्रवाई पे ढील दी गई। ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता होने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील भी हैं। आप देख सकते हैं कैसे अभिषेक मनु सिंघवी ने निर्मला सीतारमण पर एफआईआर होने के बाद पूरे के पूरे खेल को ही एक्सपोज कर दिया है। बैंगलोर की स्पेशल कोर्ट ने आदेश दिया कि निर्मला सीतारमण पर एफआईआर होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, लेकिन अब इस एफआईआर पर और जांच पर तत्काल प्रभाव से हाईकोर्ट के आदेश के तहत रोक लग गई है, क्योंकि हाईकोर्ट में भारतीय जनता पार्टी के नेता ने याचिका दाखिल की है, और उस नेता ने याचिका दाखिल की है जिस पर खुद जबरन वसूली के आरोप लगाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पूरा का पूरा सिस्टम काम कर रहा है। पहले ही आरोप लगाए गए थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए धांधली की जा रही है, चोरी की जा रही है, भ्रष्टाचार किया जा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपया इकट्ठा कर लिया है, और इसी करोड़ों रुपए का इस्तेमाल लोकसभा चुनावों से लेकर विधानसभा चुनावों में किया जा रहा है। आपको बता दें कि 2019 का जो लोकसभा चुनाव हुआ है वो दुनिया का सबसे महंगा चुनाव हुआ है, और सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी ने पैसा पानी की तरह बहाया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये पैसा कहां से आ रहा है और किसके दबाव में दिया जा रहा है। आरोप तो यहां तक लगाए गए बीजेपी पर कि सांसद खरीदे जा रहे हैं, विधायक खरीदे जा रहे हैं, विपक्षी नेताओं को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, तब तो कोई जवाब देते बना नहीं, और अब हर एक सवाल का जवाब निकलकर सामने आ रहा है। तो अब आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम कैसे काम कर रहा होगा। पहले तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली की गई, उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने इसे तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया तो निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि जब हम चुनाव जीत जाएंगे तो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड को वापस लेकर आएंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक असंवैधानिक स्कीम है, भ्रष्टाचार है। लेकिन इन सब के बावजूद भी निर्मला सीतारमण ने बयान दिया कि हम तो इलेक्टोरल बॉन्ड वापस लेकर आएंगे, और पूरी तैयारी थी। अगर ये लोग 400 पार कर जाते तो फिर से इलेक्टोरल बॉन्ड को जारी भी कर दिया जाता। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अल्पमत में आ गई है, और अब वो भारतीय जनता पार्टी का वो हाल हो गया है जिसके चलते निर्मला सीतारमण तो छोड़िए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी एक्सपोज हो रही है और भारतीय जनता पार्टी का खेल अब खुल चुका है। ऐसे में हाईकोर्ट ने तो रोक लगा दी है कि 22 अक्टूबर तक सुनवाई नहीं होगी, एफआईआर नहीं होगी, जांच नहीं होगी, लेकिन ये सिस्टम कब तक मोदी शाह को बचाएगा, सवाल तो इसी बात का खड़ा होता है। तो फिलहाल जो रोक लगा दी गई है इस पर आपको क्या लगता है? क्या भारतीय जनता पार्टी इन 22 दिनों में सब कुछ फिर से सेट कर लेगी, या फिर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बुरी तरीके से फंस गए हैं? इस सवाल के जवाब में इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।